जरा सोचिए, न परीक्षा देने का झंझट हो, ना ही परीक्षा तैयारी की टेंशन। बस घर पे ही बैठे बिठाए देश की किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए। तब तो ना ही विश्वविद्यालयों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पढ़ाई की टेंशन लेनी होगी। राजस्थान में फर्जी डिग्रियों के एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां हूबहू बना डालते थे और बिना किसी एडमिशन या बिना किसी एग्ज़ाम के ही महज 40,000 रुपये में घर बैठे ही लोगों को फर्जी डिग्री पहुंचा देते थे। पहले एक फर्जी डिग्रियों को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ये जो पेपर लीक में विशेष अभियुक्त जो भूपेंद्र सारण था, इसके घर से हमें फर्जी डिग्रियां मिली थी। उस डिग्रियों से संबंधित अनुसंधान को जब आगे बढ़ाया गया और उसको अब गिरफ्तारी के बाद वापस लाया गया और अनुसंधान किया गया, तो अब एक नए गिरोह का जिससे वो एक्चुअली फर्जी डिग्रियां मंगा के लेकर था उसका खुलासा किया गया है। और इसके अंदर ये बात सामने आई है कि एक ये व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक विजय, और ये व्यक्ति जो है इसने अपने घर पर एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर रखा था। राजस्थान पुलिस ने देश की कई नामी यूनिवर्सिटीज़ की 4,000 से ज़्यादा फर्जी डिग्रियां बरामद की हैं। फर्जी डिग्रियों के साथ ही कई आरोपी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन वारंट पर पेपर लीक वाले भूपेंद्र सारण के निशानदेही पर इस बड़े गिरोह को पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अजय, कैलाश, अशोक और प्रमोद को गिरफ्तार किया है। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त वंदिता राणा ने बताया कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सक्रिय नकल गिरोह के आरोपियों के कब्जे से बीते साल दिसंबर में फर्जी डिग्रियां और सर्टिफिकेट मिले थे, जिस पर मामला दर्ज कर पड़ताल की तो सामने आया कि इसका मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण ही है, जो उस समय मौके से फरार चल रहा था। आरोपी भूपेंद्र सारण को अजमेर में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। जयपुर की करनी विहार थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सारण का प्रोडक्शन वारंट हासिल किया। इसके बाद जब सारण पर सख्ती हुई तो वो फर्जी डिग्रियों के राज भी उगलने लगा। पुलिस ने जानकारी के आधार पर अशोक और विजय की तलाश कर उसे और उसके इस कार्य में सहायक कैलाश सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अशोक, विजय और कैलाश ने अनुसंधान के दौरान बताया कि हाल ही में नकल प्रकरण चर्चा में होने के कारण इन्होंने अपना ऑफिस सांगनौर में शिफ्ट कर दिया था, जहां पुलिस ने दबिश देकर कई शैक्षणिक संस्थाओं की फर्जी डिग्रियां, दस्तावेज तैयार करने से पेज शीट, रिम, स्याही की शीशियां जब्त की हैं। उनके आगे कोई और लोग नहीं है, कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है और उस भूमिका को क्लियर करके अनुसंधान किया जाए। मैडम, जो डिग्रियां मिली है वो क्या केवल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि करीब 50 यूनिवर्सिटीज़ की हमें अलग अलग मिली हैं, जो राजस्थान के बाहर के भी काफ़ी सारे राज्यों की, जैसे कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी है, कोई नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है, उन सब की इन्होंने काफ़ी बड़ा अलग अलग इंस्टीट्यूट की डिग्री बनाने का एक काम चला। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि अशोक और विजय लगभग 20 सालों से अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश करवाने का काम करते आ रहे थे। अब जरा सोचिए, इन 20 सालों में सारण के इस गैंग ने कितनों को ही फर्जी डिग्रियां बांटी होंगी और उन्हीं डिग्रियों के दम पर कितने लोग आज सरकारी नौकरियों में होंगे। पेपर लीक वाले भूपेंद्र सारण का साथी सुरेश ढाका अब भी फरार है। अगर ढाका भी पुलिस के हत्थे आ जाए और मामले की जांच अगर गहराई तक हो जाए तो सोचिए, पेपर लीक और फर्जी डिग्री वाले न जाने कितने और राज खुल जाएंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।